Hey friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं समांतर श्रेणियां प्रश्नावली 5.2 के बारे में। लास्ट टाइम के सेशन में हम लोगों ने 5.1 कंप्लीट किया था, आपको समझाया था 5.1 में समांतर श्रेणियों के बारे में पूरा का पूरा परिचय दिया था और साथ ही साथ प्रश्नावली 5.1 को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था और जाना था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये बहुत ही बेहद आसान चीज़ है जो कि आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ जाएगी अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो, क्योंकि ये आपके लिए नया टॉपिक है। 10th क्लास में नया आया है, 9th तक आपने इसको जाना भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा, इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, तो ये आपके लिए नया टॉपिक था। लेकिन ये आसान टॉपिक है, अगर आप इसको बेसिक से पढ़ोगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाता है। राइट फ्रेंड्स, तो इसलिए अगर आपने 5.1 को नहीं देखा है तो पहले उसमें देख लो कि हमने क्या बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं, तब आज हम लोग 5.2 के अंदर जितनी भी चीज़ें बताने वाला हूँ वो सब की सब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करेंगे आज का सेशन। हम लोग सेशन को शुरुआत करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सिलेबस का सॉल्यूशन का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। क्योंकि इस समय हम लोग ये जो आपकी यूपी की एनसीईआरटी 10th मैथ क्लास की है ना, तो ये जो है इसका का पूरा सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं 5.2 के पास। पिछले जो लेसन्स रहे हैं कितने 1 2 3 4 लेसन का सॉल्यूशन आपका प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं तो वहां से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अलग अलग दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आज के सेशन में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे कि हमारे पास में आज क्या क्या जानने के लिए है। मैंने आपको लास्ट टाइम में कुछ चीजें दोस्तों समझाई थी कि हमारे पास में समांतर श्रेणी कैसी होती है, nवां पद क्या होता है, nth टर्म मैंने आपको बताया था। फिर मैंने ये भी बताया था कि प्रथम पद क्या होता है, सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ये सब की सब चीजें मैंने आपको लास्ट टाइम में बता दी थी। पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने समांतर श्रेणी का पिछली बार दिया था। आज उसी के ऊपर बने हुए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट टाइम में भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे, राइट। आपको मैंने 3-4 पद निकाल के भी दिखाए थे, तो ये सब मैंने आपको पिछले सेशन में बताया। आज हम क्या सीखने वाले हैं जरा इसके बारे में आज के सेशन में बात की जाए। आप यहां पर सीखोगे मेरे साथ में कि आपको अगर किसी श्रेणी के बीच का पद निकालना पड़े तो कैसे निकाला जाएगा। ये सब चीजें आज जो है आप सीखोगे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन से, प्रश्नावली 5.2 के। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। आपके पास में कुछ चार्ट बना के दिया गया है, उसको आपको भरना है। जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी है, nवां पद ए एन है। हम लोग nवां पद को हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग nवां पद को tn बोला करते थे। लेकिन इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने कहा है कि nवां पद आपका an से रिप्रेजेंट कराया जाएगा। तो tn बोल लो चाहे an बोल लो, वो nवां पद है, आपको ये ध्यान में रखना है। बुक के अकॉर्डिंग ये nवां पद an है, ठीक है। हम लोग an ही लेकर चलेंगे, tn को भूल जाओ। अच्छा, फिर उसके बाद में अब हमको निकालना क्या है दोस्तों, आपको निकालना है कि 7, एक जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन के पहले में जो दिया गया है वो दिया गया है a = 7, जिसको हम लोग पहला पद बोलते हैं हमेशा। d कॉमन डिफरेंस दिया गया है 3 और उसके बाद n = दिया गया है 8। तो इसका मतलब है an आपको बताना है, ठीक है। कुछ चीजें दे दी गई हैं, आपको करना कैसे है, आपको पता है an निकालना है और an का मैंने लास्ट टाइम में फॉर्मूला भी बताया था। सिंस an = a + n - 1 × d, यहां जितना होता है ना उतना ही यहां पर एक माइनस करके रख दिया जाता है d के साथ में। d के साथ किसका मल्टीप्लाई करते हैं, जितना a के पास n रहेगा। अगर 7 है तो 7 - 1 रखेंगे, 6 है तो 6 - 1 रखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने nth टर्म का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि बेहद ही याद करने लायक है, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक। रेड कलर में भी मार्क कर दिया है, आपको ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए दोस्तों। आगे देखिए, फिर उसके बाद करना क्या है, हमें चाहिए कि भाई an जो है an निकालना है, लेकिन n कितना है 8 है। तो आप ना ये सब का सब यहां पे रख दो, 8। इस तरह से पता चलता है आपको 8th टर्म चाहिए था। एंड ये क्या है, nवां पद है, nth टर्म है, तो कौन सा टर्म बन गया, 8th टर्म बन गया। a की वैल्यू रख दी हमने 7 प्लस n - 1, n कितना रखा है 8 रखा है, तो 8 - 1 × d के साथ हम लोग रखेंगे 3।
तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये बन गया 7, 7 3 जा 21, मतलब कितना आ गया 28 आ गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पहली चीज आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। क्या कोई समस्या है इसमें बताइए? इसमें ऐसी कोई चीज जो ना समझ में आ रही हो? पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने लगा के दे दिया है। A8 आपके पास सामने निकल कर आ गया। A8 ही क्यों आया? क्योंकि n हमारा 8 दिया गया था, 8th टर्म दिया गया था, इसकी वजह से A8 आ गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 क्या बोल रहा है, जरा उसको समझा जाए। तो पहले का दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर, और क्या दे रहा है ये जरा उसको देखिए। -18 10 एंड 0, -18 10 0, ठीक है। और बीच में क्या छोड़ दिया इन्होंने? डी छोड़ दिया है। तो हमारे पास में डी नहीं है, तो ये मेरे पास में 10 आ गया। पहला वाला ए है, दूसरा वाला डी है जो कि हमें बताना है, तीसरा वाला हमारे पास एन है और चौथा वाला हमारे पास ए एन है। तो इतनी चीज़ें हमें साथ में दे दी गई हैं। अब आपको यहाँ पर निकाल कर ये दिखाना है कि हमारे पास में डी कितना आएगा। ओके, -18 10 एंड 0 देकर हमें वैल्यू बतानी है कि डी कितना आने वाला है। देखो चूंकि हमें ये हम लोग ये जानते हैं कि ए एन का एक फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, बस वही रख दो। n की जगह पे 10 रखना है, ए एन की जगह पे 0 रखना है। मतलब कि ये मेरा एक फॉर्मूला है दोस्तों, ये हर बार आपको लिखना पड़ेगा। हर बार मैं नहीं लिखूंगा, आप हर बार लिखोगे, तो ये आपको नोट होना चाहिए, ठीक है। ए एन की जगह पे मैंने रख दिया 0, ए की जगह पे रख दिया -18 प्लस n-1 मतलब 10 - 1 मतलब 9, और ये हो गया डी। इसको उठा के इधर भेज दो, आ गया प्लस का 18 = 9 इंटू डी। 9 को डिवाइड में भेज दो, ये आ जाएगा आपके पास में डी। 9 2 जा 18, तो कितना आ गया? 2 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 2 आ गई है। ये हमारे पास क्लियर हो चुका है पूरा का पूरा आंसर। उम्मीद करता हूं इसमें कोई समस्या नहीं आई होगी। यही आपका क्या है? आंसर है। डी की वैल्यू 2 निकल कर आई है। एक चीज नहीं देंगे, बाकी सब देंगे, उस हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, जरा ये देखा जाए। तो इन्होंने हमें ये बोल दिया क्वेश्चन नंबर 3 में कि भाई आपके पास ए नहीं है, ए नहीं दे रहे हैं आपको, आपके पास में डी है, डी है -3 और n दिया गया 18 और a n दिया गया -5। d दिया गया है -3, n दिया गया है 18 और a n दिया गया है -5। ये सब वैल्यू हमें दी गई हैं। हम लोग जानते हैं कि a = an = a + n-1 इंटू डी, राइट। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। आप अप्लाई करो an की जगह पर -15, a की जगह पर अप्लाई करेंगे क्वेश्चन मार्क, मतलब a निकालना है। n मतलब यहाँ पर n रखा 18, 18 में से 1 माइनस हुआ मतलब 17, और d की जगह पर भी हमारे पास वैल्यू है, तो d की वैल्यू रख लोगे आप, क्या आ जाएगी? इंटू -3 आ जाएगी। 17 3 जा 51 हो जाएगा, और ये हो गया a माइनस का 51, क्या हो गया? a माइनस का 51 आ जाएगा। इसको उठा के इधर लाओ, -15 प्लस का 51 = a, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दोगे आ जाएगा 36 प्लस के साथ में, क्योंकि 51 बड़ा है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? आ गई हमारे पास में 36। बताओ समझ में आ गया? ये हो गया हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन। अब देखो आगे चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथे क्वेश्चन में भी इसी तरह बढ़ेंगे और समझेंगे क्या है। चलिए बताइए। तो चौथे क्वेश्चन में जो जो चीजें दी गई हैं उनको नोट करके रख लो, फिर उसके बाद करना शुरू करो। देखते जाओ क्या हम बताने जा रहे हैं, जरा इसको समझो। फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने हमसे ये बोला कि भाई -18.9, ए की वैल्यू -18.9 दे दी है, फिर उसके बाद डी की वैल्यू दे दी गई है 2.5, और उसके बाद में n की वैल्यू हमें दे दी गई है कुछ नहीं, और ए एन की वैल्यू दी गई है 3.6 आई थिंक। हाँ बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। फिर उसके बाद आप जानते हैं ना, चूंकि हमारे पास a n = a + n-1 इंटू डी होता है। ये बात आपको हर बार बताई जा रही है, राइट। हर बार फॉर्मूला हम रेड पेन से मार्क कर दे रहे हैं कि यही आपका मेन है, इसको याद कर लो, यही पूरी एक्सरसाइज का सर्वदाता रहेगा, इसी से सब काम होने हैं, क्योंकि यही एक फॉर्मूला ही हमने आपको पढ़ाया है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। आगे देखो, अब सबकी वैल्यू पुट करनी है, पुट कर दो। ए एन कितना दिया गया है? 3.6 दिया गया है। फिर ए कितना दे दिया गया है? -18,
0.9 प्लस n-1, n हमें पता नहीं कितना है, यही तो हमें बताना है। n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा, 2.5 आ गया। राइट फ्रेंड्स, इसको उठा के इधर लाओगे 13.60 मानो इसको, या फिर 3.6 ले लो, इधर आ जाएगा प्लस का 18.9 इज इक्वल टू n-1 2.5 प्लस कर देंगे तो मेरे पास में आ जाएगा 9 6 15 का 1, 8 3 11 और 1 12 का 1 और ये हो गया 2, इतना आ गया। और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो दोनों के पास एक डिजिट पहले पॉइंट ले लिया। यहां पर देखो n-1, ये बंदा हमारा मल्टीप्लाई में बैठा हुआ है ब्रैकेट के साथ, तो ये भाई साहब उठकर इधर आ जाएंगे डिवाइड में 2.5, एक डिजिट से पहले यहां भी है, एक डिजिट के पहले वहां भी, पॉइंट से पॉइंट को हटा दिया। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट को हटा दिया, क्यों? क्योंकि एक डिजिट पहले यहां भी था, एक डिजिट पहले यहां भी था, तो दोनों के प्लेस भी सेम थे इसलिए हट गया। 25 को डिवाइड करेंगे 225 से, जो कि आपका डिवाइड होता है 9 बार में। 10 बार करोगे तो 250 पहुंच जाएगा, 250 में 25 और कम कर लो तो 9 बार में हमारा 225 बना लेगा। तो n बराबर आ गया n-1, 9 बराबर आ गया n-1, -1 को इधर ले आओ तो 9 + 1 इज इक्वल टू n, मतलब आ जाएगा 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये जो आंसर है आपका पूरी तरह से समझ में आ गया। क्लियर? ये हमारा 4th क्वेश्चन था, वो भी सॉल्व हो गया है। 5th क्वेश्चन में आपको करना है। 5th क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैंने बता दिए, 5वां क्वेश्चन आप करके दिखाओ, बताओ क्या आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे बता सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ज्वाइन हो जाओ हमारे साथ में, बताना वहां पर कि सर हो पाया कि नहीं हो पाया। नहीं हो पाएगा तो भी हम आपको बताएंगे, हो पाएगा तो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, कि कैसे क्या और अच्छा कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे और समझेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम सारे पास में ये बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, मतलब उसका रिजल्ट दीजिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 4th 5th वाला मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इसका पहले का 5वां। ठीक है, अब इसके आगे मैं बताने जा रहा हूं दूसरे वाले में भी बहुत बेशक आप ना थोड़ा सा ढीले हो सकते हो। ठीक है, आराम से इसको समझ सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो नोट जरूर कर लेना। ठीक है, इतना भी आसान मत समझ के रखना। देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। आपको एक औचित्य चुनना भी है उसमें, मतलब एक ऑब्जेक्ट दिया गया वो भी चुनना है। तो इन्होंने कहा है AP 1074 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। AP दी गई है 1074। AP क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, तो ये हमारी समांतर श्रेणी दे दी गई है, इसका 30वां पद आपको बताना है। तो आपको A30 बताना है। nth टर्म बोलता जाता है, nth टर्म मतलब 30वां पद, तो nवां पद जो होता है वो 30वां पद बन गया। ये कितना आएगा ये आपको बता देना है। दोस्तों अगर आपके पास में इसको फॉर्मूला खोला जाए an का, तो आप कहोगे a + n-1 इंटू डी। a, n और d होना चाहिए, राइट? तो n तो यहां से मिल जाएगा, जो कि हमें an रखा जाता है, n की जगह 30 रखा गया है, मतलब n तो हमें मिल गया 30 आ गया। a हमें मिल जाएगा, पहला पद जो होता है वो ये होता है, पहला पद हमेशा यही रहेगा, a की वैल्यू 10 आ जाएगी। d जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? वो होता है t2 - t1। ठीक है, इसको ना a2 - a1 कर लो। क्यों? क्योंकि हम लोग a में सारी की सारी सीरीज पढ़ रहे हैं, तो t2 मत पढ़ो, इस बार बोलोगे a2 - a1। तो आप लोगों के पास a2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a2 - a1 हो जाएगा 10, मतलब कि -3 आएगा। इसका आंसर डी की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद हमें पता है an, आखिर मैंने क्या बोला? यही एक फॉर्मूला आपको याद करना है, an = +n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू हमें बतानी है, an की जगह A30 चाहिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, a की जगह 30 ले लिया, यही हमें 30वां पद बताना है। a की जगह पर हमें रखना पड़ेगा 10, n हमारे ने कहा है 30 आया, क्योंकि n की जगह कितना यूज करा जा रहा है? 30 यूज किया जा रहा है। तो 30 - 1 और d की वैल्यू हमारे पास में आई है -30, -3। 10 ये हो गया 29, कितना हो गया? 29 -3, प्लस माइनस तो माइनस कर लो पहली बात तो। 3 × 9 = 27 का 2, 3 दूना 6 और 2 8, यहाँ पर हो जाएगा -77। A30 की वैल्यू आ गई दोस्तों। क्लियर हो गई बात? तो A30 हमारे पास में कुछ ये आ गया आपके पास में आंसर। तो इस तरह से 30वां पद हमारा सीरीज का निकल आया है। कितना कोई है आंसर इसमें?
A30 का -77 आ रहा है, मतलब सी वाला ऑप्शन जो होगा, जो सी -77 दिया गया है वो हमारा सही है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे और समझेंगे क्या दिया जा रहा है। -3 -1/2 और 2 का 11वां पद बताना है। फिर से यही काम करना है। दूसरा था ना, ये दूसरे का पहला था, राइट। अब दूसरे का दूसरा देखिए। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं, आप देखते जाओ, मैं बताता जाता हूं। यहां पे सबसे पहले आपको सीरीज जो दी गई है वो लिख लो। -3 उसके बाद में -1/2 और 2, ठीक है। -3 -1/2, 2 का 11वां पद बताना आपको। कौन सा 11वां? तो आपने कहा A11 हमें क्वेश्चन मार्क है, तो n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी? A11 क्या है? an होता है, n की जगह 11 ले लिया तो मतलब हमें n की वैल्यू 11 मिल गई। a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? a की वैल्यू मिल गई -3। ये पहला पद होता है ना, पहला पद ही हमारा a की वैल्यू -3 हो जाएगी। फिर a2 A1, ये मेरा क्या होता है? d होता है। तो ये d बराबर a2 A1 जैसे ही लगाएंगे, a की जगह पर हमारा रखा जाएगा कितना? a2, सॉरी, तो ये a1 है, ये a2 है, राइट। a1 a2 a3 ऐसे चलता था ना। पहला पद हमारा a1 आ गया, a2 हमारे पास में आ जाएगा -1/2 माइनस a1 कितना आ गया? +3 हो जाएगा, -3 जब रखा जाएगा तो 2 3 6, -1 +6/2, तो आ जाएगा 5/2। ये हो गई d की वैल्यू। आखिर यहाँ एलसीएम लेना आपको आ ही गया होगा। 2 1 जा 2 नीचे, 2 3 जा 6 और 1 1 जा 1। क्लियर। उसके बाद देखो, ये हमने लगा दिया फॉर्मूला भाई साहब। फिर उसके बाद क्या कहा जाएगा? अब बस सबकी सब वैल्यू पुट कर दो और आंसर आपका आ जाएगा। देखते जाना मैं क्या कराने वाला हूं। यहां पर an हमें निकालना है, जहां एक n की जगह 11 चाहिए, क्योंकि हमें 11वां पद बनाना है। n की जगह 11 रख लिया। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 प्लस n -1 कितना हो गया? n क्या है? n हमारे पास में 11 है, तो 11 -1 आ जाएगा 10। और d की वैल्यू कितनी निकाली हो? ये सॉरी, कितना निकाले हो? 5/2 निकाले हो, तो ये मेरे पास में आ गया 5/2। 2 से काटा 5, ये हो गया 5 पंचे 25, तो ये मेरे पास में आ जाएगा -3 +25, तो आ गया 22। A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर आप इस सीरीज में ऐसे ही बढ़ते रहोगे तो जो 11वां पद बनकर तैयार होगा वो होगा 22। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाली चीज भी पूरी तरह समझ में आ गई। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा बी वाला, 22 ऑप्शन सही होगा। बताइए, क्लियर हो गई बात? उम्मीद करूंगा ये चीज पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, जरा उसके बारे में समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, जरा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने हमसे ये बोला है कि भाई निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ये ना एक बेहद ही आसान टॉपिक है। अगर आपने इनको बहुत अच्छे से फील किया है श्रेणियों को, तो आप ना इनको करने से पहले सोचोगे कि इनके लिए शॉर्टकट्स कैसे निकाले जाएं। अगर आपके पास ये चीज समझ में आती है कि एक श्रेणी में भाई समान अंतर चलता है, ये बात तो आपको 1000 बार बताई गई है कि अगर पहले पद और दूसरे पद का अंतर देखा जाए तो वो समान होगा तीसरे पद और चौथे पद के बीच के अंतर का। ठीक है, तो इसी तरह से जो है इन श्रेणियों को बहुत ध्यान से देखो और बताना। मैं यहां पे कॉमन सेंस अगर आपको लगवाऊं, देखो 2 ये दिया बॉक्स और ये दे दिया कितना 26 दे दिया, राइट फ्रेंड्स। अब देखो यहां करना कुछ नहीं है, आपको अगर डी पता चल जाए, डी पता चलते ही पूरा का पूरा आंसर बनाया जा सकता है। ठीक है, अब डी आएगा कैसे? जो दिया गया है उसी की हेल्प से आएगा। कौन कौन दिया गया है? A1 दिया गया है, A2 और A3। A2 नहीं दिया, A3 दे दिया गया है। तो A1 A2 A3 में से जो जो दिया है उसको लिख लो। हमने कहा चूंकि A1 = दिया गया है हमारे पास में कितना 2 दे दिया, तो A1 की वैल्यू रख लें क्या? A1 क्या होता था? पहला पद होता था, तो पहला पद हमारा A दे दिया गया है 2, ये लो खत्म हो गया। फिर उसके बाद में ये हमें दे दिया गया है A3, ये होता था A + 2D, A + 2D। भाई जो यहां होता था 3 - 1 n - 1 ही तो करते थे, 3 - 1 ये हो गया हमारा 2। तो हम कहेंगे A3 हमें दिया गया है 26, A3 की जगह पे हमने 26 रख दिया। A हमें मिला था 2, तो हमने यहां रख दिया 2। ये देखो मिल गया 2 और D, इसको उठा के इधर लाओगे 24 - 2 = 2 और D, जो ये हो जाएगा 22 = 2 और D। 2 को डिवाइड में ले आऊं,
तो 22/2 इज इक्वल टू में डी, मतलब कि कितना आ गया 11। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 11 आ गई। ये मेरा डी निकल आया। अगर ये निकल आया ना, सीरीज बनाना आसान हो गया। डी आ रहा है प्लस का, मतलब हर चीज जो है वो प्लस होती चल रही है। अगर आप ये अगला पद चाहते हैं तो कितना अंतर आया होगा, प्लस का डी आया होगा, मतलब +11 आया होगा। तो 2 और 11 कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर? कुछ गड़बड़ हुई है क्या भाई? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 13 और 11 आता है 24 आता है ये। अच्छा हाँ, यहां गड़बड़ हो गई भाई। ये जो है 26 आ रहा है हमारा, तो 26 24, फिर यहां पर आ जाएगा 24। जैसे ही करोगे आप, इसको रख ही दो यार, ये 24 जैसे ही आप करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 12। हमारा डी जो होगा वो 12 आएगा। राइट फ्रेंड्स, तो डी जब 12 आ गया है आपके पास में, तो आपको अब करना क्या है, जब आपको पता है ए और उसके अगले वाले पद में कितना अंतर रहेगा, 12 का अंतर। तो जैसे ही 2 से आगे बढ़ोगे 12 और जोड़ दिया जाएगा। जोड़ ही क्यों रहे, घटा क्यों नहीं रहे, क्योंकि ये पॉजिटिव का आया है। निगेटिव आता तो निगेटिव करते, पॉजिटिव आया, 2 में 12 जोड़ा, आ गया 14। 14 में फिर से यहां पर आप 12 जोड़ोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, फिर से 12 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। देखो बन गई सीरीज हमारी, मिल गया ये हमारे पास में। ये तो हुआ कॉमन सेंस लगाना, बट हमें आपको ये बताना है कि भाई क्राइटेरिया क्या कहता है। हमें तो A2 निकालना था, हमें ये तो हमने कॉमन सेंस लगा के भर दिया कि हाँ यहाँ पे 14 आएगा, बट हमें लिख कर दिखाना पड़ेगा आया कैसे 14। तो देखो A2 होता है A + D, एंड -1 करोगे 2 - 1 मतलब 1 हो गया, और यहाँ पे 1 लिखने का फायदा नहीं कोई भी। A2 निकालना है, A कितना आ गया 2 आ गया, प्लस D कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये देखो 12 आ गया, हो गया हमारे पास में 40। ये देखो ये हो गया बाय रिटन, भैया लिख कर दे दिया, जो बोल रहे थे वो लिख कर दे दिया। ठीक है, तो ये मेरा बाय प्रूफ आंसर हो गया आपका कि A2 हमारे पास में 14 आएगा। क्लियर हो गई वो बातें? तो बोलो ठीक है, आगे चलिए। ठीक, अब देखो अगला सीरीज कैसे सॉल्व करना है। अगले वाले में भी बहुत आसान दिया, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो 2 पद दे दिए गए हैं, 2 पद के अलावा तीसरा पद चौथा पद आराम से निकाल पाओगे जो भी है। देखो इन्होंने कहा कि पहला पद हम नहीं बताएंगे, दूसरा पद बताए दे रहे हैं 13 है, ठीक है, तीसरा पद नहीं बताएंगे, चौथा पद बताए दे रहे हैं 3 है। इससे ये अंदाजा तो लग ही जाता है कि 13 से 3 तक आ गए हो, मतलब घट रही है सीरीज। अब किस हिसाब से घट रही होगी ये हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है वही लेकर चलते हैं। देखना, बहुत ध्यान समझना, चूंकि A2 हमें दिया गया, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और ये A4 हो जाएगा। इसी तरह 4 टर्म दिए गए हैं। तो A2 जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 13, और A2 की वैल्यू भी होती है A + D = 13। इक्वेशन नंबर 1 बना लो इसको। अगेन आप बोलो, दोबारा हमने क्या बोला, पुनः हमने ये कहा कि भाई A4 जो हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है 3। A4 हमें दे दिया गया है 3, और A4 की वैल्यू भी होती है, क्या होती है, A + 3D = में आ जाएगा 3। अच्छा यहां से ना, जो पहली वाली क्वेश्चन थी ना, उसमें से आप A की वैल्यू निकाल लो। A = 13 - D, D को उठा के इधर भेज दिया, 13 - D। अब इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ताकि आप A की वैल्यू को यहां पर रख पाओ। तो जैसे ही यहां रखोगे, फ्रॉम इक्वेशन, इतनी इंग्लिश तो आती होगी ना बच्चों, कौन सी इक्वेशन से ले रहे हैं, एक पहली वाली इक्वेशन से ले रहे हैं, तो A की वैल्यू हमने कितनी रख दी, A की वैल्यू की रख दोगे 13 - D, यहां पे रख दो 13 - D और प्लस का 3D = में क्या है, 3 है, तो ये हमने 3 पढ़ लिया। उसके बाद में 13 को उधर ले चलो और देखो -D प्लस का 3D = में 3 - 13, बचा कितना, -10। ये कितना बचा, ये बचा 2, तो D को उठा के उधर भेज दो, -10/2, तो ये आ जाएगा 5। देखो पता चल गया, मैंने देखते ही बताया था ना ये घट रही है सीरीज, इसीलिए देखो डिफरेंस जो आया है निगेटिव आया है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। क्या ये बात क्लियर होगी? अब देखो सीरीज में आप जब D निकल आए ना, सीरीज अब आप आराम से भर लोगे। ठीक है, देखो कैसे भरा जाएगा। 13 से जब आगे जाओगे तो -5 करना पड़ेगा, तो 13 में जब 5 हट गया तो बच गया 8, और 8 से जब और आगे गए तो -5 किया तो ये आ गया। अच्छा जब आगे बढ़ रहे हो तो -5 करना पड़ा, पीछे बढ़ोगे तो क्या करना पड़ेगा, प्लस कर दे वापस, तो ये चीज वापस प्लस हो गई होगी, तो आ गया होगा 18।
तो 18 से -5 किया 13, 13 से -5 किया 8, 8 से -5 किया 3, हर एक के उसमें डिफरेंस में कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि डी निकलते ही सीरीज भरी जा सकती है। बट इसको लिख कर दिखाओ कि कैसे लिखना है। तो हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए A1 और A3, सॉरी A1 और A3, हाँ A1 और A3 चाहिए। तो देखो A3 के लिए मैं ये कहूँ, इसको रफ कर दें, कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। अब देखो A1 और A3 के लिए मेरे पास में A आया है क्या, A नहीं आया है ना, A नहीं आया, A निकालना भूल गए, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, मेरे पास में एक इक्वेशन आई थी ना जहां पर मैंने ये लिखा था A = 13 - D, पहली इक्वेशन। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण एक में D का मान रख दो भाई, A में D का मान रखो। A = 13 माइनस, और ये कितना आ गया D हमारे पास में आ गया -5, तो हो गया +5, देखो आ गया 18। A क्या होता है, पहला पद होता है, देखो पहला पद 18 आ गया। A जब पहला पद आ गया, D आ गया, तो दिक्कत किस बात की है, अब A3 निकाल लो ना। A3 = A + 2D आएगा। A की वैल्यू हमने 18 निकाली है, 2 × D की वैल्यू -5 आएगी। 18 2 पंचे 10 माइनस का, तो ये आ गया 18 - 10 8 आ गया, देखो आ गया A3 हमारा 8। क्लियर हो रही है बातें, बताते जाना कमेंट करके यस और नो में, हाँ सर बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। चलिए पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, लाइक करिए शेयर करिए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा हो गया, ये दूसरा हो गया ना, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर और समझेंगे क्या दिया जा रहा है। फिर से 4 टर्म दे दिए, अब 4 टर्म में इन्होंने 2 टर्म गायब कर दिए, बाकी टर्म हमको दे दिए हैं, तो देखते जाइए। फिर वही काम करो, फिर से आप वही चीजें लगाओ और आराम से आंसर निकाल के लाओ। देखो बहुत इजी, अब तो और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बार A दे दिया गया, और जब A मिल जाता है तो खाली D निकालने का काम बचता है, राइट। देखो तीसरे वाले क्वेश्चन में तो A दे दिया गया है, A कितना है 5 है, फिर हमें नहीं पता, फिर से नहीं पता, लेकिन अगला वाला पता है 9:1/2 दिया गया। तो हमें पता है A1 जो होता है वही तो हमारा A होता है, वो हमें कितना दिया गया 5 दिया गया है, मतलब पहला पद हमें 5 दे दिया गया, ये हमें पता चल गया। फिर उसके बाद में A4 जो होता है वो तो इन्होंने दिया है 2 9 18 119/2 दे दिया, और इसकी वैल्यू भी होती है A + 3D = 19/D। यहां से रख लो A की वैल्यू 5 है, यहां से रखो 5 + 3D = 19/2, 5 को उधर भेज दो, तो आप कहोगे सर 3D = 19/2 माइनस का 5, 2 5 = 10, तो हो जाएगा 19 - 10/2 मतलब 9/2। तो ये हो गया 3 और D, 3 को डिवाइड में भेजो तो 9/2 × 3, 3 3 9, D की वैल्यू आ गई 3/2। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज भी आपको पूरी तरह से क्लियर। D की वैल्यू 3/2 आ रही है, वो भी पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही तो मतलब आगे प्लस करते हुए चलेंगे। तो 5 में जैसे ही प्लस करोगे, 5 में जैसे ही प्लस किया 3/2, तो क्या आ जाएगा 2 पंचे 10 और 3 13/2 आ जाएगा। फिर से आपको आगे जाना है तो आगे फिर से इसमें क्या करोगे, 13/2 में 3/2 प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 16/2 मतलब कि 8, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 8। ठीक है, इतनी बात। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलेंगे आगे और समझते हैं क्या है। देखिए ये तो मैंने आपको बस सीरीज देखते ही D देखते ही बता दिया कि आंसर इतना आएगा, बट निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो A2 निकाल के दिखाओ, जो कि होता है A + D। तो A की वैल्यू आ गई 5 और D की वैल्यू आ गई 3/2, राइट, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे जोड़ के भी दिखाया है। जब आप इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा आपके पास कितना 13/2, 2 पंचे 10, 10 + 3 13/2। A3 निकालोगे A + 2D आ जाएगा, A की वैल्यू 5 है, 2 × इसकी हो गई 3/2, ये काट दिया 5 + 3 मतलब कि 8। देखो आ रहा था क्या, हाँ बिल्कुल आ रहा था। ये मेरे पास में आंसर हो गया A3 का, मतलब तीसरा टर्म निकल कर चला आया। राइट फ्रेंड्स, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट करके यस और नो में बताते चलना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या चल रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 भी इतने ही आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब के सब क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर कोई चीज परेशान कर रही है तो आप हमें बताइए, हम उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है। -4 और 6 दे दिया गया है, -4 और 6।
फिर उसके बाद में 3 टर्म और दे दिए गए हैं जो कि हमें नहीं पता है, राइट। तो हमें जो पता है हम वही लेकर चलेंगे। देखो -4 था, ठीक है, जाते जाते प्लस में बदल गया, मतलब बढ़ रहा है, तो मतलब डी जो आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। ए की वैल्यू -4 आ गई। ये क्या A1 A2 A3 A4 A5 दिया गया है, A5 की वैल्यू 6 आ गई, राइट। ये पहला पद होता है A1 और A1 हमारा A होता है, A की वैल्यू -4 आ गई। A5 की वैल्यू कैसे रखोगे, A + 4D, जो यहाँ होता है उसमें से एक कम करके रखा जाता है, 1000 बार आपको बताया गया है। तो हम लोग कहेंगे A की वैल्यू -4 + 4D = में 6। फिर उसके बाद 4 को उधर भेज दो, 4D माइनस का 4 है, उधर गया प्लस का 4, ये हो गया 10, तो यहाँ आ गया 4D, डी से इससे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 10/4 आ जाएगा, राइट। तो 10/4, 2 2 जा 2 5 जा, तो डी की वैल्यू आ गई 5/2। ओके फ्रेंड्स, इसको आप लोग 2.5 भी लिख सकते हैं। ओके चलिए, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो पॉजिटिव आ रही, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे और जोड़ते जाना, तो जैसे ही इसमें आपने 4 में 2.5 जोड़ा होगा तो आपके पास आंसर आ गया होगा 1.5 का, राइट। 1.5 2, हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल यही आंसर आएगा। आप चाहे जोड़ के देख लेना। कहने का मतलब ये -4 + 2.5 जब करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2.5 में से 4 माइनस करना, तो आप चाहे ऐसे कर लो ना, अरे यार ऐसे कर लो, ये क्या है 4.0 है और 2.5 है, माइनस करोगे आ जाएगा 1.5। अब क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, इस वजह से हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा निगेटिव आएगा। क्लियर। अच्छा, फिर से आप जब 2.5 ऐड करने जाओगे तो इस बार आपके पास में 1.5 तो यहीं से हट गया, बचेगा हमारे पास में 1, जो कि ये आंसर बन गया। फिर से आपने जब 2.5 ऐड किया होगा तो आ जाएगा 3.5, और जैसे फिर से ही ऐड करोगे तो आ जाएगा 6। तो ये मेरी सीरीज बनकर तैयार हो गई। आप 2.5 हर बार ऐड करते चलो, आंसर आता चलेगा। अब देखिए आगे क्या चल रहा है, हमें बाय रिटर्न करके दिखाना होता है, राइट। तो A2 निकाल लो, A + D जो आता है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू मेरे पास में -4 प्लस D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू मेरे पास में आई 2.5। और देखो -4 + 2.5 अभी करके दिखाया है कि ये माइनस का जैसे ही करोगे तो आंसर भी हमारा माइनस का आएगा। तो जैसे ही माइनस किया 1.5 आया, ये बड़ा है इसलिए नेगेटिव आंसर आएगा, ये लो मेरे पास में आ गया। फिर उसके बाद A3 निकाल लो, A + 2D लगाएंगे, A कितना आ जाएगा -4 आ गया, D कितना आ गया +2 × D कितना हो जाएगा 2.5 आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया 2.5, तो यहाँ हो गया -4, 2.5 को 2 से करोगे तो 5 आ जाएगा, और 5 जब -4 जाएगा तो 1 बचेगा। ये मेरा A3 आ गया, जो कि मेरा 1 आ रहा था, पहले ही देखते ही बताया था, राइट। फिर उसके बाद A4 निकाल लो, A4 के लिए मेरे पास में 3.5 आंसर आएगा, बट हम लोग करके देखते हैं। A + 3D, A की वैल्यू मेरा -4 + 3 × 2.5, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 7.5 आएगा, क्योंकि 25 × 75 होता है, तो 7.5 आ गया, माइनस कर दोगे 3.5 बचेगा पॉजिटिव का वो भी, तो ये मेरे पास में A4 आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही हर बार आपको एक्सप्लेन करके बताते चलना है। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, जरा उसको समझिएगा। और ही ज़्यादा आसान होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी अब आपको वही चीज़ें समझाई गई हैं जो आपको पहले मैंने एक बार करके दिखाई थी, क्वेश्चन नंबर 2 में करके दिखाया था, जब पहला पद नहीं दिया था, राइट। हाँ, इसमें भी नहीं दिया है, पहला पद नहीं दिया था, लेकिन दूसरा और चौथा दिया गया था। इस बार भी वही किया गया है। आ जाओ, 5वां क्वेश्चन समझ लो जल्दी से। ये हो गया 38, फिर उसके बाद में कितने पद नहीं दिए हैं, 3 पद नहीं दिए हैं, -22। भाई 38 था, बढ़ते बढ़ते माइनस में चले गए, मतलब कि D निगेटिव आ रहा होगा। D निगेटिव आ रहा होगा, कैसे पता चलेगा, ये हमें दे दिया गया A2, चूंकि A2 हमें दिया गया है 38 और ये होता है A + D, तो यहाँ पर आ जाएगा A का वैल्यू 38 माइनस का D, क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण 1 बन गई। ये भी दिया गया है 1 2 3 4 5 6, A6 दे दिया गया है, चूंकि A6 बराबर -22 और A6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A + 5D -22। A की वैल्यू यहां से रखो, समीकरण 1 से A का मान, समीकरण 1 से A का मान, चलो बताओ, A का मान रख दोगे 38
माइनस डी, यहाँ है प्लस का 5d इज इक्वल टू में माइनस का 22। तो देखो ये वाला तो सॉल्व हो गया, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4d प्लस का 4d, यहाँ आ जाएगा माइनस का 22 माइनस का 38, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड कर दोगे, माइनस का 60/4, 4 को काटो 15 बार, डी की वैल्यू आ गई माइनस का 15। ओके फ्रेंड्स, तो डी की वैल्यू देखो बताया था निगेटिव आएगी, तो निगेटिव आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें माइनस करना है। तो जैसे ही 15 माइनस कर दिया तो आ जाएगा 23, फिर से 15 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 8, और फिर से जब माइनस कर दोगे तो देखो 8 तो यहां से गया ही गया, फिर माइनस का 7 आ जाएगा, और फिर से जब माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस का 22, क्योंकि 7 और 15 22 होता है, राइट। अच्छा इधर जाओगे तो प्लस करना पड़ेगा, तो जैसे ही इधर प्लस करोगे तो आ गया होगा 53, क्योंकि 15 जैसे ही माइनस करोगे तो 38 आ जाएगा। ये मेरे पास में तो डी देखते ही आंसर पता चल गए, डिफरेंस हमारे निकल के चले आए। अब मेरे को यहां पर बाय रिटर्न ये बताना होगा कि भाई मेरे पास में ये जो A1 था, A2, A3, A4, A5 कैसे आया होगा। तो देखो यहां पर पहले तो मैं A क्लियर कर लूं कि A कितना आने वाला है। समीकरण 1 में A रख दो, समीकरण 1 में D रख दो, D कितना आया है -15, तो यहां रखोगे A बराबर 38, माइनस को करोगे तो प्लस का हो जाएगा, जो कि आ जाएगा कितना 53। A की वैल्यू 53 आ गई, D की वैल्यू माइनस का 15 आ गई। अब मुझे चाहिए क्या, देखो A की वैल्यू आ गई, पहला पद तो ऐसे ही निकल आया, A1 तो हमारा ऐसे ही निकल आया, A2 हमें दिया गया था, A3 अब निकालेंगे। तो A3 को हम लोग लिखेंगे A + 2D। A की वैल्यू हमारे पास में है 53, 2 × D की वैल्यू है माइनस का 15, तो ये हो गया 53 माइनस का 30, जैसे ही माइनस करोगे तो आ जाएगा 23, देखो जो कि हमारा आ रहा था, ठीक है। फिर A4 निकाल लो, A + 3D, A की वैल्यू कितनी 53 प्लस 3 × माइनस का 15, 15 3 45, 53 माइनस 45, और जैसे ही करोगे 8 आ जाएगा, जो आ रहा है। फिर उसके बाद में A4 निकाल लो, A4 नहीं अब A5 निकालेंगे, A5 निकालेंगे, A + का 4D, ये हो गया, A कितना आ गया 53, फिर ये आ जाएगा प्लस का 4 × D की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 15, 15 चौको होता है 60, तो 50 माइनस का 60, ये आ जाएगा माइनस का 7, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, तो ये हो गया A5, जो कि मेरे पास में माइनस का 7 भी आ रहा था। उम्मीद करूंगा दोस्तों सब के सब क्वेश्चन का कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझने चाहिए। ओके, होते हालांकि आसान ही है, बट फिर भी थोड़ा सा क्रिटिकल आपके लिए पढ़ेंगे, तो आप उन क्वेश्चन को समझो कि मैं बता क्या रहा हूं, करवा कैसे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत की जाए और समझा जाए क्या हम लोग सीखने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को नोट करते रहिए, नहीं कर रहे हैं तो भी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, PDF आपको दिया जाता है वीडियो के साथ में ही, ठीक है। टेलीग्राम पे बस आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, वहां ज्वाइन हो जाइए, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में 4 में ये बोला जा रहा है कि भाई AP 3, 8, 13 और 18 में कौन सा पद 78 आएगा, ये आपको बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला है कौन सा पद, हमें तो नहीं पता कौन सा पद 78 बनाएगा, लेकिन हम ना इनको ये बोल सकते हैं कि भाई हम मान लेते हैं कि ये वाला पद इतना आएगा, 3, 8, 13, 18, ठीक है। तो हमें नहीं पता कौन सा पद आने वाला है, लेकिन हमें यह पता है कि हम nवां पद मान के कर सकते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन में यह बोला जाए कि कौन सा पद, तो आप कहोगे nवां पद। जब भी बोला जाए कौन सा पद, तो आपको क्या बोलना है, nवां पद। माना श्रेणी का nवां पद कितना 78 होना चाहिए ना, 78 होगा। माना सीरीज का nवां पद 78 होगा, तो nवां पद क्या होता है, an होता है। ये कितना है 78 है, ऐसा हमने मान लिया है, ठीक है। चूंकि यहां पर हमारे पास में जो प्रथम पद दिया गया है वो है a, फिर उसके बाद d जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला था, 8 - 3 कर लोगे आ जाएगा 5, 8 - 3 5 हो गया। नाउ हम लिखेंगे अतः an = 78 है। an क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है क्या,
आपको बताया गया हर बार। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 78। a की वैल्यू हमें पता है 3 रख दो, n हमें बताना है कि कौन सा पद है, तो d हमारा आ जाएगा 5 बराबर 78। इसको उठा के उधर ले चलोगे, n माइनस वन 5 बराबर 78 माइनस 3 तो हो जाएगा 75। 71 और 5 आ गया, फिर 5 जो है डिवाइड में भेजोगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 75 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, गलत हो गया ना, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, हाँ 15 5 75 होता है। n माइनस वन इसको उठा के उधर भेज दिया, 15 प्लस का 1 मतलब कि n बराबर 16। तो जो 16वां पद आएगा, n क्या माना था, n की जगह रखो 16, तो आप क्या बोलोगे 16वां पद जो आएगा वो हमारा 78 आएगा इस सीरीज के लिए, जिसमें हमारा a हमारा 3 और डिफरेंस हमारा 5 चलेगा। तो इस सीरीज में हमारा nवां पद जो आएगा 16वां पद वो 78 आएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। यहाँ रख दो 16 तो आप कहोगे 16वां पद 78 होगा। क्लियर, जो माना था उसका आंसर आ गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। भाई देखो ये ना अब सीखने लायक क्वेश्चन आया है। मैं पहले ही बता दूं इसके बारे में अभी आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा। इसके बारे में थ्योरी में मैंने कोई बात नहीं बताई थी। जैसे कि मैंने आपको सीरीज बनाकर दी थी दोस्तों, राइट, जैसे कि मैंने सीरीज बनाकर दी थी कि भाई a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। कल के सेशन में मैंने ये बताया था कि इस तरह से चलता रहेगा और लास्ट में जो आता है a माइनस एन डी आता है, इसी को आप लोग ए एन बोलते हो, nवां पद बोलते हो। लेकिन अब यहां पर एक और चीज जान लो कि ये जो लास्ट का जो टर्म होता है, जैसे पहला टर्म जो होता है उसको पहला पद बोला जाता है, a1 बोला जाता है, इसी तरह से ये जो लास्ट में आया है ना जिसको आप nवां पद बोलते हो, तो लास्ट में आने वाले टर्म को अंतिम पद बोला जाएगा, लास्ट टर्म बोला जाएगा, जिसको आप लोग जानते हो लास्ट टर्म, जिसको आप लोग जानते हो हम लोग हिंदी में अंतिम पद। गलत लिखा है, हाँ अंतिम पद बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, अंतिम पद बोलेंगे। बात क्लियर हो गई। अंतिम पद को आप लोग L से डिनोट करवा सकते हो, L फॉर लास्ट टर्म। अंतिम पद को L से डिनोट कराएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि यही भाई साहब को मैं L बोल सकता हूं क्योंकि यही मेरा अंतिम पद है। ठीक है, अब यहां बताने लायक चीज क्या है, बताने लायक चीज ये है कि भाई जब an का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था तो वो था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी था। क्या ये बात लिखी हुई है वहां पर, क्या यही बात लिखी हुई है वहां पर, an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी था। और यही मैंने कहा कि यही चीज मेरी L भी है, लास्ट टर्म भी यही है। तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब अंतिम पद आपको दिखेगा तो चाहे आप an लगा लेना चाहे अंतिम पद लगा लेना, फॉर्मूला दोनों का एक ही रहेगा। ये अब आगे आने वाले क्वेश्चन में बात बताई गई है और उसी में अप्लाई होने वाली है। करें अब, देखते जाइए। मैंने सिर्फ इतना बताया कि nवां पद और अंतिम पद, nवां पद और अंतिम पद का फॉर्मूला वही होता है जो nवां पद का होता है, दोनों का फॉर्मूला बराबर रहता है। क्लियर, देखो करना क्या है, आपसे पूछ रहा है कितने पद हैं, इसके बीच में कितने पद हैं, हमें नहीं पता भाई कितने पद है, n हमें निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो देखो यहां पर हम लोग ये कहेंगे, पहला जो पांचवें का पहला बोला गया है, इन्होंने हमसे कहा 7 13 19 205, 7 13 19 205, तो हमें a बराबर कितना दिया गया, आप समझ गए 7, d कितना दिया गया 13 माइनस 7 हो जाएगा 6, और ये जो देखो ये बंदा दिया गया है l हमें कितना दिया गया है 205। यही मेरा l जो है ना अंतिम पद जो है यही मेरा an भी है। तो चाहे an का फॉर्मूला बनाकर कर लो चाहे अंतिम पद का फॉर्मूला बना लो, आपका बात एक ही पड़ेगा। हमने कहा चूंकि l बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होता था an का भी, तो l की जगह पे रख दो 205, a की जगह पे रख दिया कितना 7, n की जगह पे रख देंगे कितना, n ही तो निकालना है, कितने पद हैं यही तो बताना है, n हमें बताना है। d की वैल्यू हमने रख दी है 6, इसको उठा के इधर ले आओ, 205 माइनस का 7 n माइनस 1 इंटू 6, तो ये हो गया 198/6, क्योंकि ये 6 गुणे में था बटे में भेज दिया साथ ही साथ n माइनस 1। अच्छा ब्रैकेट हटा दो,
ताकि आपको पता चले -1 अब इधर प्लस में आ सकता है। क्षेत्रिक 18, क्षेत्रिक 18, ठीक है, ये भी कट गया तो ये इधर आ जाएगा प्लस में, तो n की वैल्यू आ जाएगी 34। मतलब इसमें 34 पद आएंगे। बीच में कितने पद हैं? 34 पद आएंगे, ठीक है। बीच में नहीं, इन्होंने पूछा श्रेणी में कितने पद हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक तब जब गिन डालोगे तो टोटल 34 पद निकलेंगे आपके। क्या बात समझ में आ गई? बताइए, क्लियर। फिर अगला चीज देखिए, अगले वाले में भी इन्होंने ऐसे ही पूछ लिया है, फिर से वही चीज पूछी है, फिर से वही काम करो, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा रहने दो, ये देखो सब कुछ चेंज होगा, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। क्या बोलते हैं? 18, 15 और 13 -47। तो देखो a हमारे पास में 18 है, d हमारे पास में, इसको इससे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 15। इसको क्या, 15 दूना 30 और 31, ठीक है, 31/2 माइनस का 18। फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा? 18 दूना 36, 31 - 36 5/2, ठीक है। तो ये 36 जो होगा माइनस का आएगा, तो माइनस का 36 बड़ा है इसलिए माइनस का आंसर आ जाएगा। a आ गया, d आ गया, हमें बताना n है, n कितना आएगा ये बताना है, और साथ ही साथ हमें l भी दिया गया है -47। बेटा ये -47 है, जरा इस बात को समझना, ठीक है। हाँ, -47। तो हमें पता है ना कि L की वैल्यू होती है a + n - 1 × d। चूंकि हमारे पास में ये होता है, L की वैल्यू -47, a की वैल्यू 18 रख दो, प्लस n हमें बताना है, d की वैल्यू हमें पता है -5/2 हो गई। फिर उसके बाद में ये हो गया -47, इधर आ गया -18, n - 1 -5/2, ये गुणे में है। फिर ये आ गया -65। उसके बाद ये बटे में था तो गुणे में आ गया, ये गुणे में था तो बटे में 5 आ गया, n - 1। माइनस है माइनस कैंसिल, 5 से काटो 13 बार, 13 × 5 = 65, 13 दूना 26, n - 1। इसको उठा के इधर ले आओ, n = 26 + 1 मतलब कि आ गया 27। ये लो दोस्तों, क्लियर हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई? 27। इसमें हमारे टोटल 27 पद हैं, ये हमें यहां से देखने को मिल गया। तो ये जो फॉर्मूला है ना अंतिम पद वाला, इसको आप दिमाग में डाल लो, चाहे इसी को an मान के करना, चाहे इसी को l मान के करना, काम एक ही करेगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। ओके, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या AP 11852 का एक पद -150 है? बताइए है कि नहीं है, और अगर है तो क्यों है, जरा इसको बताना है हमें। क्या है ऐसा पूछ रहा है, क्या है ऐसा, हमें तो नहीं पता ना कि है कि नहीं है। तो हम लोग ये पता करेंगे कि कौन सा पद इसका -150 होगा। अगर कोई पद होगा तो निकल कर चला आएगा। और मैंने आपसे कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन है कौन सा पद इसका -150 है, तो आप कहोगे nवां पद इसका -150 है। अगर आ रहा होगा तो आराम से निकल कर चला आएगा n का मान। देखिए छठा पद, छठा क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है 11852 डैश डैश डैश, आगे का कोई चीज नहीं दिया गया, बताना है -150 इसका पद है कि नहीं है। तो हमने कहा माना nवां पद, अगर nवां पद -150 है, अगर है तो निकल कर आएगा, नहीं है तो फंस जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहां पे जरा बात को समझो, a की वैल्यू को बोला गया है 11 और d की वैल्यू को बोलेंगे 8 - 11 मतलब कि 3, वो भी माइनस के साथ में। 8 3 11 होता है माइनस का, क्योंकि 11 बड़ा है। उसके बाद में हमें नहीं पता ना, माना कि nवां पद ये है तो हमने कहा nवां पद ये है तो an बराबर -150 दिया गया है। तो an की वैल्यू रख दो, a + n - 1 × d बराबर -150। a की वैल्यू रख दो कितनी? 11, तो हमने 11 रख दी, n - 1 × d की वैल्यू रख दो -3 बराबर -150। ये गुणे में है बेटा, प्लस का 11 है उधर ले चलो, तो n - 1 -3 बराबर ये हो जाएगा -150 माइनस का 11 तुम आ जाएगा +161। माइनस माइनस प्लस, ये हमने जोड़ दिया और बड़ा वाला के साइन दे दिया। 150 जो था बड़ा था इसलिए इसका साइन दे दिया। फिर उसके बाद में ये आ जाएगा डिवाइड में, तो n - 1 यहाँ पर आ गया -3, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में आप देखोगे ये कट रहा है क्या? कट नहीं रहा है, यही तो दिक्कत हो गई। ये मेरे पास आंसर आ रहा है। क्या ऐसा कोई आंसर बन सकता है? आप बताओ। अगर इसको सॉल्व भी किया जाए तो 161 + 3/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 164/3। ये कट नहीं रहा है।
अगर कट जाता, कटने के बाद 24, 25, 26 कुछ आ जाता तो हम कहते कि भाई 24वां पद इसका ये था, 25वां पद इसका ये था। क्या ऐसा भी कोई पद हो सकता है? क्या 164/3वां पद भी आएगा क्या? अरे भाई पद तो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, ठीक है, 150वां पद, 200वां पद, मतलब पद जो होगा वो एक फिक्स नंबर ही तो होगा कि वो भी डेसिमल में लेकर चलोगे भाई। तो ये मेरा पद था ना, तो मतलब ये कोई सैटिस्फैक्शन वैल्यू नहीं आ रही है। हम यहां ये लिख सकते हैं, अतः n का मान कोई पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूरी संख्या नहीं है, वो दशमलव में आ रहा है, संख्या नहीं है। अतः -150 इस श्रेणी का पद नहीं है। आप बता दोगे, अतः -150 इस श्रेणी का पद नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। चलें क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोलता है? 7th बोलता है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखो बहुत ही बेहद आसान बना दिया। दो चीजें दी गई हैं और तीसरी चीज पूछ रहा है कि भाई पद बताने हैं, ठीक है, पद बताने हैं कि 11वां और 38वां दे दिया गया है मेरे ख्याल से। हाँ, इन्होंने बोला ये है कि उस श्रेणी का, हमें नहीं पता कौन सी श्रेणी, उस श्रेणी का 31वां पद बताओ। कौन सा पद? 31वां पद। तो 31वां पद लिख लो यहां पर, A31 बता दो इनको। लेकिन कब? जब जिसका 11वां पद 38 है, A11 बराबर 38 है। यहां से मैं एक चीज निकाल सकता हूं, A की वैल्यू रख दो, ये हो गया 10D। मैंने हमेशा कहा है यहां जितना रहता है ना उतना एक कम करके यहां पे रखा जाता है, क्योंकि n-1 होता है। तो 11-1 रखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में A की वैल्यू निकाल लो, तो ये आ गया 38 - 10D, समीकरण 1 बन गई। पुनः फिर इन्होंने एक और चीज बोली थी, 11वां पद के अलावा 16वां पद भी दिया था। इन्होंने कहा था A16 जो है वो मेरे पास में 73 है, और A16 लिखने के लिए A + 15D लिखोगे, और A की वैल्यू समीकरण 1 से रख लो। कितनी है? 38 - 10D प्लस का 15D बराबर 73। देखो ऐसे ही करना है, दो चीजें दी जाएंगी, एक चीज में से A की वैल्यू निकाल लेना, चाहे यहां से निकाल लेना चाहे यहां से। अगर इससे निकाला है तो उसमें रखना, वहां से निकालोगे तो यहां रखना। इस तरह से करने से A और D निकल आएगा, और जैसे ही A और D आएगा उसको यहां रखा जाएगा। समझना बात को। तो यहां मैंने कहा 38 को उधर ले गए, और ये 15 में से 10 माइनस हो गया तो प्लस का 5D बचेगा, और ये हो गया 73 माइनस का 38। भाई 13 में 8 गया तो 5 बचा, उसके बाद 6 में 3 गया तो 3 बचा, और ये हो गया 5D। 5 से डिवाइड करोगे, 5 × 7 = 35, तो आ गया D बराबर 7। D बराबर 7 आ गया। D की वैल्यू रख दो समीकरण 1 में। तो हमने कहा अगले स्टेप में लिखना समीकरण 1 में D का मान। तो D का मान रखो भाई, A = 38 - 10 × 7, तो हो गया 38 - 70, और ये आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा 32, माइनस का 32 आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 32 आ गया। उम्मीद करता हूं ये चीज पूरी तरह से क्लियर। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब हमें बताना क्या, A37 कितना, A31 कितना आएगा? तो A31 आएगा A + 30D। A की वैल्यू आई है माइनस का 32 प्लस 30 × 7 माइनस का 32 प्लस का 210, 7 × 21 ना, माइनस कर दो तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा, फिर यहाँ पे 20 में से 3 गया तो 17 बचा। ये मेरे पास में प्लस का आंसर आएगा, तो A31 आ जाएगा 178। ये मेरे पास आंसर आ गया। तो 178 होगा। इसका 31वां पद कितना होगा उस श्रेणी का? 178 होगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, दो चीजें हमेशा दी जाएंगी, एक तो ये दी गई थी और एक ये। जब दो चीजें दी जाएंगी ना, आपस में ही कट मार के कोई दो वैल्यू निकालेंगी, क्योंकि दो चीजों से दो वैल्यू निकलेगी। एक निकली D और दूसरा निकला A। यही D और A को हमने इसके फॉर्मूले में रख दिया, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर? तो ये चीज आपको हमेशा ऐसे ही बना बना के दी जाएंगी और यही चीज आपको करवाई जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, क्या बोल रहे हैं उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको बिल्कुल वैसे ही कुछ क्वेश्चन बना चुना के दिया गया है, बस पढ़ना है और सॉल्व कर देना है। देखते जाइए, आसान है, करने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8।
इन्होंने कहा एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। फिर से वही बात बोल दी है, एपी में 50 पद हैं। हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि भाई देखो, हमें ये पता चल गया है कि n जो है वो 50 है, उसमें कितने 50 पद हैं जिसमें से तीसरा पद 12 आएगा। A3 निकालेंगे तो 12 आएगा और साथ ही साथ अंतिम पद भी बोल दिया गया है। AL जो दे दिया गया है वो हमें दे दिया गया है 106 दे दिया गया है, राइट। अंतिम पद दे दिया गया, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन बनाया गया है, उम्मीद करूंगा कर पाएंगे आप लोग। अब समझते चलिए मैं समझाना क्या चाहता हूं। यहां पर आप लोगों को L दिया गया है और L का एक फॉर्मूला भी होता है। चूंकि L बराबर 106 है तो A की वैल्यू रख दो A प्लस n-1 इंटू डी। 106 देखो कुछ ना कुछ बन के तैयार होगा, ठीक है, जो दिया गया उससे कुछ ना कुछ आएगा। A हमें पता नहीं है, मत रखो, प्लस n हमें पता है, रख दो। 50 माइनस 1 और ये हो गया D, 106 आ गया। तो A प्लस 49D इज इक्वल टू में 106 हो जाएगा। ये समीकरण 1 बन गई। या फिर यहां से ये करो कि A की वैल्यू निकाल लो, A बराबर 106 माइनस का 49D, समीकरण 1 हो गई। बताओ ये बात क्लियर हो गई कि नहीं। A निकल आया। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास A का काम कहां लिया जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास A3 का भी तो फॉर्मूला बना सकते हैं, चूंकि A3 इज इक्वल टू आता है 12 और A3 की वैल्यू होती है 2D। A प्लस 2D बराबर 12। A की वैल्यू रख दो यहां पर 106 माइनस का 49D प्लस का 2D, राइट। ये हो गया 2D इज इक्वल टू में 12। 106 को उधर भेज दो तो माइनस, देखो 49 में से 2 माइनस हो गया तो 47D बच गया और माइनस का बचेगा, इधर में आ जाएगा 12 माइनस का 106 माइनस का 94, क्या ये हो गया 47D। इसको उठा के उधर भेजोगे 94 बटा 47, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये से ये कैंसिल हो गया। 47 दूना 94, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। देखो एक सेटिस्फैक्शन वैल्यू मिल गई है। उसके बाद में ए की जो वैल्यू आएगी ना, यहां पर रखने से आएगी डी का मान। तो समीकरण 1 में डी का मान रख दो। समीकरण 1 में डी का मान देखो, a इज इक्वल टू 106 माइनस का 49 और d की वैल्यू आ गई इतनी। 106 माइनस 49 दूना 98, यहां पर माइनस कर दोगे बचेगा 8। a की वैल्यू आ गई कितनी, 8 आ गई है। उम्मीद करते हैं a और d की वैल्यू पूरी तरह से समझ में आई। उसके बाद क्या बोलता है ये 8वें क्वेश्चन में, उसके बाद इन्होंने बोला था 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो अब बहुत ही आसान बन गया, a और d निकल आया, 29वां पद तो और भी आसानी से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, a 29 निकालेंगे, 29वां पद a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना n-1 इंटू डी। तो हमने रख दिया a की वैल्यू कितनी निकाली है, a की वैल्यू आई है 8 प्लस 29 माइनस 1 मतलब 28 इंटू डी कितना आ गया 2, 28 दूना आ गया 56। तो 8 प्लस 56 बराबर 64, ये आ गया 29वां पद। कितना निकल कर आएगा दोस्तों, 64 निकल कर आएगा। क्लियर। तो ये चीज भी खत्म, आपका 29वां पद निकल के आ गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः ये और ये दिए गए हैं, कौन सा पद शून्य होगा ये बताना है। देखो बहुत इजी, फिर से दे दिया है, एन निकाल के दिखाना है। कुछ पद दे दिए गए हैं, कौन सा दिया गया है, तीसरा और चौथा नहीं, तीसरा और 9वां पद दिया गया है। तो तीसरा और 9वां पद आप एज इट इज नोट कर लो, जैसे नोट किया जाता है। तीसरा पद कैसे लिखा जाता है, A3 लिखा जाएगा, और 9वां पद कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो A3 जो दिया गया है वो हमें दिया गया है क्रमशः, बोला है ना 4 और -8, 4 और -8। अगर आप इसको सॉल्व करो A3 को, तो आप कितना निकालोगे, a प्लस 2d निकालोगे कि नहीं। ये है 4, 2d को उधर भेज दो, तो a बराबर 4 माइनस 2d, समीकरण 1 बन गई। उम्मीद करते हैं ये चीज क्लियर। अब यहां देखो, ये हो गया a प्लस 8d बराबर -8। समीकरण 1 से यहां पर रखो, a की वैल्यू रख दो 4 माइनस 2d और प्लस का 8d इज इक्वल टू माइनस का 8। यहां पे गया 6d माइनस का 8, इसको उठा के उधर भेजो, माइनस का 4 माइनस का 12, ये हो गया 6d। तो d की वैल्यू आ गई माइनस का 2, क्योंकि 6 2 जा 12 कटेगा, जब भेजोगे तो डिवाइड में जाएगा, तो d की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर। फिर क्या बोला था इन्होंने बोला था कि उसका कौन सा पद 0 होगा। तो अब बोला है कौन सा पद 0 होगा, तो भाई कौन सा वाली बात कर दी। तो हम तो यहां पे यही कहेंगे ना, माना nवां पद 0 होगा। बताइए, nवां पद 0 होगा। कुछ ज्यादा ही खराब लिख गया।
बताइए, ये बात क्लियर? nवां पद शून्य होगा। अगर nवां पद शून्य होगा तो nवां पद होता क्या है? an होता है, और वो मैंने कहा 0 होगा। ठीक है, अब यहां से n निकाल लेना, वही पता चल जाएगा कौन सा पद है ये। a की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a हमारे पास में आया है कितना? कहाँ हो भाई, मिल जाओ। अच्छा, a निकाला ही नहीं है, d की वैल्यू निकाल ली थी, a निकाला नहीं है। यहां पे रखो, a निकाल लो। यहां पर मैंने रख दिया a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2 रखा ना d की जगह पर, तो मेरे पास में आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस का हो गया, और ये हो गया 8। उम्मीद करेंगे ये चीज क्लियर। a की वैल्यू 8 आ गई, तो यहां रख दो 8 प्लस n हमें बताना है -1, और d हमें हमारे पास में आया माइनस का 2 इज इक्वल टू में 0। इसको उठा के उधर भेजो तो हो गया माइनस का 8, और ये आ जाएगा डिवाइड में माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8। अब 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा। पांचवा पद इसका जब निकालोगे तो आएगा 0। n निकल आया, यही मैं तो मैंने कहा था, माना nवां पद 0 होगा तो माना पांचवा पद 0 होगा, तो पांचवा पद आंसर आ गया। ये चीज आपको ऐसे करनी थी। क्लियर? तो कौन सा क्वेश्चन था? हमने क्वेश्चन लगा डाला, क्वेश्चन नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। ओके, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने बोला किसी एपी का 17वां पद और 10वां पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब दोनों में रिलेट कर दिया गया है, 10वां पद और 7वें पद को जोड़ दिया गया है। अब देखिए कैसे, 10वां पद जो है वो 7वें पद से नहीं, 10वां पद 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद ले लो और 10वां पद ले लो, बस 7 अधिक कर दो। लैंग्वेज समझ में आ गई तो सारे के सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। 17वां पद ले लिया, 10वें पद से 7 अधिक है, ऐसा लिखना था। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक के बराबर है, ये हमें समझ में आ गया। फिर उसके बाद इसका सार्वांतर बता दो कितना आएगा, जो दिया है उसे ही सॉल्व कर दो। a17 कितना आ जाएगा? a प्लस 16d। ये कितना आ जाएगा? a प्लस 9d बराबर 7, सॉरी प्लस 7, राइट। फिर उसके बाद सबको उठा के इधर ले आऊं, a प्लस 16d माइनस का a माइनस का 9d इज इक्वल टू 7, माइनस a प्लस a कैंसिल, 16d में से 9d माइनस हो गया, 9 7 16 होता है, ये आ गया 7, यहाँ पर d में भेज दोगे 7 बटा 7, 7 एकम 7, a d बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। सार्वांतर यही तो होता था, d कॉमन डिफरेंस। क्लियर? ओके, 11वां क्वेश्चन से लेकर 20वां क्वेश्चन को अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कवर करा दिया है। लगभग 1 घंटे का सेशन हो चुका है, अगर आगे के 10 क्वेश्चन और कराए तो 2 घंटे का सेशन हो जाएगा, जो कि एक साथ देखना काफी हार्ड हो जाता है, राइट। तो उसके लिए हम लोग एक अलग सेशन लेंगे और उसमें हम लोग बताएंगे 10 क्वेश्चन कैसे करने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखा जाएगा। पसंद आया हो, ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है तुरंत मिल सके और सिलेबस आपको कंटिन्यूसली मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए दोस्तों। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।